अब तीनों ड्रिंक करते हुए बहुत नशे में आ गई थीं। तभी अचानक से उनके पूल में एक अजीब सी चीज गिरती है जो बाहर से इतनी गर्म थी कि पूरे पूल का पानी उबलने लगता है। तीनों नोटिस करती हैं कि अब वो मेट्रॉयड धीरे धीरे हिल रहा है और उसमें से तेज बदबू भी निकल रही है। इसीलिए हैदर बिना देर किए उसे पूल से निकालने लगती है ताकि वहां और गंदगी ना फैले। थोड़ी मशक्कत के बाद हैदर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि ये कोई मेट्रॉयड नहीं बल्कि एक जीता जागता जीव है। लेकिन अभी उसके बॉडी ऑर्गन्स किसी को दिखाई नहीं देते, इसलिए तीनों अंदाजा लगाने लगती हैं कि यह कोई रेगिस्तान में पाया जाने वाला जानवर होगा जिसके बारे में शायद उन्हें नहीं पता है। खैर, उन्हें वैसे भी किसी और एनिमल के बारे में नहीं पता था, इसलिए तीनों अंदर जाकर कुछ एनिमल्स की मैगजीन्स देखने लगती हैं ताकि उन्हें इस जीव के बारे में पता चल सके। इंटरनेट तो यहाँ मीटियोराइट गिरने के बाद से ही नहीं चल रहा, वरना वे उसकी फोटो लेकर ऑनलाइन सर्च कर सकते थे। इधर मैगजीन्स में भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। अब हैदर डर जाती है क्योंकि उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि अब उन्हें इस पूरी गंदगी को साफ करवाना पड़ेगा। हालांकि शार्लेट उसे समझाती है कि वह अभी इसके बारे में ज्यादा ना सोचे और तीनों ही अब और ज्यादा ड्रिंक करके वैसे ही सो जाते हैं। सुबह तीनों की आंख बहुत ही ज्यादा हैंगओवर से खुलती है, जिसे वो एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। खैर, लड़ाई के बाद तीनों ब्रेकफास्ट करती हैं ताकि उन्हें बेटर फील हो सके, लेकिन अब उनके मोबाइल फोन ही ग्लिच करने लगे थे। डियो कहती है कि शार्लेट और हैदर का फोन बहुत एडवांस्ड है, इसलिए वे उसका फोन ट्राई करें जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर बना था। लेकिन इसे भी कोई फायदा नहीं होता और वो फोन भी खराब हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ सबके फोन कैसे खराब हो सकते हैं। वहीं शार्लेट तो एक इन्फ्लुएंसर है, इसलिए उसे हर रोज ढेरों पोस्ट और वीडियोस पब्लिश करनी पड़ती हैं, वरना उसकी फॉलोइंग कम होने लगेगी। इसीलिए उसे इंटरनेट और फोन्स किसी भी कीमत पर चाहिए था। वो गुस्से में बाकी दोनों को सुना ही रही थी कि तभी उन्हें बाहर से उस जानवर की आवाज आई जिसे वो कल रात नशे में बाहर अपने लॉन में ही छोड़ आए थे। तीनों बाहर निकलकर देखती हैं कि वह जीव अब उस कपड़े से निकलकर कहीं रेंग कर चला गया है और उसके पीछे एक अजीब तरह का काला लिक्विड पड़ा हुआ है। वे तीनों अब सेफ्टी के लिए एक टूल लेकर उस जीव के निशानों का पीछा करने लगती हैं और उन्हें थोड़ी ही आगे वह जीव दिख जाता है। वो तीनों उसे देख ही रही थीं कि अचानक उनके पीछे एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों चौंक जाती हैं। वह लड़का अपना नाम ब्रेड बताता है और उनसे कहता है कि हैदर के पिता ने उसकी फैमिली को इस आलीशान घर के लॉन की साफ सफाई करने के लिए हायर किया था और उसकी फैमिली का छोटा सा लकड़ी का कैबिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। उनके अलावा इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इतना बताकर ब्रेट अपना काम करने लगता है। तब हैदर उसे उस अजीब से जीव के बारे में बताती है और वह उसे ऑफर करती है कि वह उसे और ज्यादा पैसे दे देगी अगर ब्रेट उस जीव को उनके लॉन से निकालकर बाहर कहीं दूर फेंक आएगा। हालांकि ब्रेट मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसे जीवों से डर लगता था, लेकिन फिर भी वह एक किस के बदले में ऐसा करने को तैयार हो जाता है। वहीं वे तीनों लड़कियां वैसे ही उस जीव से डर रही थीं, इसीलिए अब हैदर और शार्लेट ने उसे किस किया और उस जीव को फेंकने को कहा। किस मिलने के बाद ब्रेट उस जीव को एक चादर पर धकेलने लगता है ताकि उसे आसानी से फेंक सके, लेकिन अब इस जीव का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिससे ब्रेट बड़ी मुश्किल से उसे धकेल पा रहा था। जब उसने फाइनली उसे एक चादर पर धकेल ही दिया था कि अचानक उस जीव का सिर उग आया और वह बहुत तेज वाइब्रेशंस निकालने लगा, जिससे ब्रेट डर कर वापस अपने कैबिन की ओर भाग जाता है। तीनों लड़कियां भी देखती हैं कि वह जीव लगातार अजीब से तेज वाइब्रेशन निकाल रहा है। हैदर को लगता है कि हो सकता है कि ये जीव कोई एलियन हो, क्योंकि कल ये बस एक पत्थर की तरह था, लेकिन आज इसमें सिर और पैर उग आया है। तो क्या होगा अगर यह कोई एलियन जीव हुआ तो? इसलिए हमें इसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। हालांकि डियो इस